सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। हमारे प्रजापति समाज के 30,000 से ज्यादा प्रजापतियों के परिवार हैं। एक बार जोरदार तालियां प्रजापति समाज के नाते हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे राष्ट्रपति अवार्डेड, सिल्क गुरु अवार्डेड हाँ गिरिराज जी हमारे बीच में बैठे हैं। मैं चाहूंगा गिरिराज जी एक बार बीच में है। गिरिराज जी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, एक बार जोरदार तालियां गिरिराज जी के लिए बजाएंगे। अभी मंडप जो कार्यक्रम रहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गिरिराज जी के साथ में उस मिट्टी के बर्तन को बनाकर अपने हाथ में लेकर जो पूरे विश्व के अंदर उसमें फोटो गई, वो भी हमारे कुमार कॉलोनी से गिरिराज जी थे। आदरणीय श्री पवन जी जो हमारे यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़े और जिस प्रकार से अनेक विधानसभा रहते हुए आदरणीय पवन जी ने जो कार्य किए, भाई संजय निर्मल जी जहाँ पर भी जाते हैं हमारी उत्तम नगर की गाथा गाते हैं। हमारे बीच में भाई निगम पार्षद अचल जी, हमारी निगम पार्षदा यहाँ से हमारे प्रभारी आबा जी, हमारे राणा जी जो हमारे यहाँ के प्रभारी हैं, हमारे पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे और हमारे विधानसभा का चुनाव लड़े ऐसे भाई कृष्ण गहलोत जी, हमारे दो निगम पार्षद हमारे जेपी जी और उनकी पुत्र वधू शिवाली जी हमें दो निगम पार्षदों का यहाँ पर स्नेह और जिनका काम करने का हमें सौभाग्य प्राप्त रहा। हमारे बीच में हमारे जिला के महामंत्री भाई मुकेश जी, हमारे बीच में हमारी बहन जो यहाँ से निगम का चुनाव लड़ी ऐसे भाई राजेश अग्रवाल जी, हमारी सुधा जी, जिनके सानिध्य से अनुरोध करूंगा जो भी साथी जो हमारे सिल्क गुरु अवार्डेड है, जो हमारे राष्ट्रपति अवार्डेड है, उनको हम जो है ना मंच पर स्थान दें। हमारे साथियों की ये हमारा दायित्व बनता है। मैं आदरणीय पवन नाना जी को बताना चाहूँगा, हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पूरी दिल्ली के अंदर लगभग 1,49,000 से ज़्यादा कनेक्शन HPCL, BPCL और इंडियन ऑयल के माध्यम से बांटने का काम किया है। आज पूरी दिल्ली के अंदर हमने 2,57,000 से ज़्यादा कनेक्शन हमने देने का काम किया है। आज उसी के रूप में आज यहाँ पर 157 कनेक्शन आपके कर कमलों द्वारा यहाँ पर दिए जाएंगे। मैं इसी बीच में अनुरोध करूँगा, हमारे बीच में हमारे पूर्व में विधायक रहे हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय माननीय श्री पवन जी आए और अपने ओजस्वी विचार रखें। आदरणीय पवन जी कि यहाँ से जो तार गुजरती थी 11,000 पावर की वो तार थी और उस समय में 20 साल तक वो राज किया, लेकिन किस प्रकार से उनके कारण से परिवारों को तकलीफ होती थी, कितने लोग झुलस गए, कितने लोग उसके कारण से चले गए, ये तकलीफ किसी ने नहीं सही। अगर ये तकलीफ को किसी ने देखा तो कमल के फूल ने देखा, भारतीय जनता पार्टी ने देखा। समय हम लोगों को बहुत कम मिला, लेकिन इतने कम समय में जब हमने तार हटाने का काम किया, उसके साथ साथ में ये प्रजापति कॉलोनी के अध्यक्ष भी बैठे हैं, बाकी भी बैठे हैं। हमने सबने यहाँ पीने का पानी टैंकर की बजाय पीने का पानी इनकी रसोई तक पहुँच जाए, ये भी किसी ने काम किया तो कमल के फूल ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। पेंशन बन जाए, राशन कार्ड बन जाए और हेल्थ के समय समय पर जितने कैंप लगाए जा सकते थे उस प्रकार की योजनाओं को लेकर यहाँ पर हर प्रकार से कार्यक्रम होते रहे। और मैं ये तो सरकार इस समय 10 साल लगभग 9 साल से चल रही है। ये सरकार एक भी बूंद पानी का नया इजाफा उन्होंने किया नहीं है। इन 9 पढ़ाई करो, लेकिन मन की इच्छा और मन का समर्पण किस प्रकार से रहता है और वो देखकर किस प्रकार से कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे आधी आबादी को, महिला को किस प्रकार से आशीर्वाद देकर उनके साथ चलकर
किस प्रकार से भारत का विकास करना चाहते हैं और भारत का विकास दुनिया में जिस प्रकार से भारत का नाम लेकर जाना चाहते हैं, और उसके कारण से जो आशीर्वाद केवल भारत नहीं, सबसे लोकप्रिय नेता के नाते श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में आए। ऐसी बेटियां जगह जगह पर जाकर भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं के रूप में सबको जोड़ेंगी। और एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें, अभिवादन करें। मैं मंच के संचालन से आग्रह कर रहा हूँ कि जो बात उन्होंने आगे करनी है तो अपने मंच को आगे चलाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पानी के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। ये जो जिम्मेवारी है, और वो जिम्मेवारी है कि आज घोषणा हो जाएगी दिल्ली के अंदर कब चुनाव होगा। आप केवल कमल के फूल की चिंता करिए, मैं और मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई लड़ेगी। और मैं वादा कर, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के नाम किया, पल पल देश के लिए होम कर दिया, ऐसे आदरणीय श्री पवन राणा जी, विधानसभा के संयोजक श्री राजेंद्र जी, लगानी है मंडल अध्यक्ष देवाशीष जी, मंच पर विराजमान समस्त सम्मानित जन बंधुओं, आज हम यहाँ पर उज्ज्वला योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उनसे मिल रहे हैं और जिनको लाभ दिया जाना है उनसे मिल रहे हैं। एक बहुत ही ये जो कार्यक्रम है, ऐसा नहीं है कि आज विशेष तौर पर चुनाव आ गए हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर गली में, हर नुक्कड़ पर, हर बस्ती में, हर ग्राम में लगातार जाकर लोगों को जो लाभ की योजनाएं हैं वो देने का काम कर रहे हैं। हम वो विपक्षी दल की तरह से नहीं है जो जब चुनाव आते हैं तब सामने आते हैं अलग अलग फोटो रखकर कि हाँ हमने कुछ लोन भी लिया है। ऐसा 5 हो, उज्ज्वला योजना हो, शौचालय हो, जिस प्रकार से आज उज्ज्वला योजना के माध्यम से आज सबको लाभ मिलने वाला है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने अभी तक इतने वर्षों में, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे, चाहे वो प्रधान जी हमारे बीच में, जरा एक बार जोरदार तालियां बाबूलाल प्रधान जी के लिए बजाएंगे, जोरदार तालियां। मैं चाहूंगा आदरणीय माननीय पवन जी एक भारतीय जनता पार्टी का पटका डालकर, भाई जोरदार तालियां बजाएंगे, एक बार जोरदार तालियां। हमारे गिरिराज जी के लिए भी जो एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। मैं आग्रह करूंगा पवन जी, मैं अब सभी साथियों के एक बार नाम लूंगा। भाई नरेंद्र अलावत जी वापसी हुई है, बहन प्रज्ञा जी, हरिंदर वालियान जी, लोकचंद जी, राकेश कुमार जी, मुन्ना जी एक बार आते रहेंगे भाई साहब। उसके बाद बाबूलाल जी, गुलाब सिंह जी, देवी सहाय जी, वे भी एक बार मंच पर आएंगे। भाई जुगनू जी, यादराम जी, भाई लीलाराम जी, श्यामलाल जी और भाई सुरेश जी, वे भी एक बार मंच पर आएंगे। साथ में इधर सही है। रिजवान भाई है, शाहिद अंसारी है, अब्दुल कलाम है, शाहिद है, मजर खान है, नबी अहमद है, शेर सिंह मीणा जी हमारे वो साथी है जब हम जेल में गए थे सीलिंग के दौरान, 5 दिन हम जेल में रहे थे मुखी जी के नेतृत्व में, तो इन जेलर साहब ने हमारी बहुत सेवा पानी की थी। आज इस कार्यक्रम में हमारे मंच पर उपस्थित यहाँ के पूर्व विधायक, दिल्ली प्रदेश के पूर्व संगठन मंत्री, आसाम प्रदेश के सह प्रभारी पवन शर्मा जी, एससी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संजय निर्मल जी, हमारे इस जिला के सम्माननीय जिलाध्यक्ष रमेश सुकंदा जी,
हमारे इस मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष, यहाँ से जिन्होंने पूर्व में चुनाव लड़ा, ऐसे हमारे गहलोत जी, यहाँ के पूर्व हमारे पार्षद जिन्होंने अभी पार्षद का चुनाव लड़ा, वो फरजाना खातून, फरजाना खातून। अरे भैया यहाँ खड़ा करते रहो ना बहनों को जिनको कनेक्शन लेके जा रही हैं। फरजाना खातून। सामूहिक फोटो होगी जरा, एक बार सामूहिक फोटो होगी, सभी बहनें आ जाएंगी। सभी बहनें जिनको चूल्हा दिया है वो यहाँ पे आएंगी। अभी इनको एक एक चूल्हा भी देंगे। संपूर्ण देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जिन चीज़ों की लाल किले से घोषणा की थी, आज उन सब, अगर आप पूरे देश में देखें, ऐसे लाभार्थी योजनाओं को हर घर तक पहुंचाने जो काम है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज लगभग 1,68,000 कनेक्शन जो एक नया पैसा खर्च किए बिना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से उन परिवारों में, जब कभी कोई सोचता नहीं था कि हमारे घर में कनेक्शन आ जाएगा, चूल्हा भी आ जाएगा और बिना लकड़ी के हम उस पर खाना पका पाएंगे, वो सपना को साकार करने का जो काम है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ है। आज प्रतापगंज कॉलोनी में 157 जो गैस के कनेक्शन हैं वो उन बहनों को दिए गए हैं जिनके घर में अभी तक रसोई का कनेक्शन गैस का नहीं था। उसी प्रकार से देश में लगभग 13 करोड़ से ज़्यादा पानी का जो कनेक्शन है, उस पानी के कनेक्शन को पहुंचाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से देश के अंदर इस प्रकार के जिनका कभी सपने में सोचता नहीं था परिवार कि हमारे घर पर छत होगी, ऐसे लगभग 14 करोड़ परिवारों में इस प्रकार की योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से वो पहुंचा। अभी आपने 17 सितंबर जो गया है, तो यहीं से नज़दीक जो हमारा यशोभूमि द्वारका है, उसमें 18 हमारे उन जातियों को, जिसमें कुम्हार है, प्रजापति हैं, नाई है, बढ़ई हैं, नीचे मोचिया काम करने वाले ऐसे परिवार के सदस्य हैं, ऐसे सभी सदस्य, धोबी का काम करने वाले हमारे परिवार के सदस्य हैं। ऐसे सब परिवारों को लाभार्थी योजना को साथ में जोड़कर उनको 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक का उनको प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसी गारंटी नहीं होगी, देश के प्रधानमंत्री गारंटी होगी, और उसके माध्यम से उनको ऋण मिला है। और जो लोग उसका लगातार योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उसी प्रकार की योजनाएं आगे उनकी बढ़ती जाएगी। आज यहाँ कुमार कॉलोनी में जो सिलेंडर वितरण हुए हैं, कितने वितरण? 157 मैंने बताया, 157 आज कनेक्शन यहाँ पर दिए गए हैं प्रजापति कॉलोनी के अंदर। और ये अगर आचार संहिता की घोषणा नहीं होती, ये योजनाएं लगातार चलती जाएंगी। नहीं तो चुनाव की, क्योंकि तीसरी बार एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी 400 पार और भारतीय जनता पार्टी 317 का जो सीट का लक्ष्य रखा हुआ है, उनके साथ में ही आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ये योजनाएं हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे और दिल्ली के अंदर इस प्रकार की योजना लगातार चल रही है। मैं राजेंद्र कौशिक, उज्ज्वला योजना चेयरमैन उत्तम नगर विधानसभा। हम लोगों ने आज 257 चूल्हों का वितरण किया उत्तम नगर विधानसभा में। 10.5 करोड़ रुपए, 10.5 करोड़ से ज़्यादा चूल्हों का वितरण अब तक हो चुका है और आज भी हमने फिर बुकिंग करी है, लेकिन आज से वो लागू हो जाएगी चुनाव आचार संहिता, तो अब उसके बाद फिर शुरू करेंगे। जय
पे बैठे होते हैं गरीब लोग काफ़ी खाना। अभी मैं जो पूरे के साथ चलती है, अखंड भारत का इनकम एकदम वो है, मतलब वो ये मोटिव कभी नहीं रहा है कि वो भारत को एकजुट लाए। आपने देखा पार्टी भी नहीं कर पाती है। राकेश जी, जो आज सिलेंडर का वितरण हुआ कुम्हार कॉलोनी में, तो उसके विषय में क्या कहेंगे उज्ज्वला योजना की तरफ? नमस्कार, मैं राकेश प्रजापति। आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आज हमारा 877वां कार्यक्रम था, जिसके तहत हमने 157 यहाँ पर ऐसे परिवारों को चिन्हित कर जिनके परिवारों में उज्ज्वला योजना के तहत हमने कनेक्शन देने का काम किया। आज हमारे बीच के अंदर हमारे परम आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री श्री पवन राणा जी हमारे कार्यक्रम के अंदर रहे और उनके सानिध्य से आज हमने 157 चूल्हों का वितरण करने का काम किया। तो अभी तक जो यहाँ पे वितरण हुआ है वो कितने हुए? हमने अपनी इस पश्चिमी लोकसभा के अंदर 37,000 से ज़्यादा कनेक्शन देने का काम किया है। अभी आपने देखा होगा आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमने पूरे भारत के अंदर 10 करोड़ से ज़्यादा कनेक्शन देने का काम किया और दिल्ली के अंदर हमने 2,57,000 कनेक्शन दिल्ली में देने का काम किया। सर, जो 2024 का जो चुनाव आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी से क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार निस्वार्थ और सेवा भाव के रूप में लगातार काम करते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम चुनाव के अंदर ये काम, हमारा तो जब से 2016 से जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का आह्वान किया, हम निरंतर लगातार, ऐसा नहीं कि हमने चुनाव में देना, निरंतर लगातार इस काम को हम HPCL, BPCL और हमारे पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये चूल्हा वितरण करने का हम काम कर रहे हैं।